अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। जी, ये क्या ऐसी हमारे सर पे खड़ी रहने वाली है? अगर ये हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने वाली है तो आज के बाद मैं इस टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। महाराज जी, अरे कहाँ थी तुम? इतने बर्तन जमा हो गए। जाओ मांजो जाकर। अरे इनकी तो बड़े साहब के साथ शादी हो गई है। आप रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। महाराज जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमें क्या देख रहे हैं आप? हम नहीं परोसेंगे इसे। नहीं, आप परोसिए मत, मेरी पहली रसोई है ना आज, खुद बना लेती हूँ मैं। अरे राम 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 मालकिन, राम 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 राम। क्या हुआ महाराज जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आपने देखा वो लड़की हमारे रसोई में खाना बनाना चाहती है। आपने से बताया नहीं, इस रसोई में सिर्फ खाना हम बनाते हैं और कोई नहीं। ये लड़की कौन है, किस बिरादरी की है? ये तो मांस मच्छी भी खाती होगी। क्यों खाती है ना? राम 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 राम। मांस मच्छी खाने वाली अब हमारे घर का चूल्हा जलाएगी। हमारे घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है और प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है। और ये मांस मच्छी खाने वाली हमारे चूल्हे को छुएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव हरिद्वार। हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जय राम जी की। एक मिनट महाराज जी, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। अभी हम इसी घर में हैं और इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। इस लड़की की गलतफहमियों को हम ठीक कर देते हैं। लक्ष्मण रेखा के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन यहाँ इस घर में ये मेनका रेखा है जिसे लांघने की हिम्मत तुम कभी भी नहीं करोगे। रसोई का काम महाराज और इस घर के नौकर करेंगे, समझी तुम? इस घर के अंदर तो तू आ गई, लेकिन इस घर में ना ही तुम्हें कोई हक मिलेगा और ना ही कोई जगह। इस रसोई के अंदर तुम अपना कदम कभी भी नहीं रखोगे। गंगा जल लेकर आओ और पूरी रसोई को शुद्ध कर दो।
बहुत ज्यादा भूख लग रही है अब तो। क्या करूं मैं, क्या खाऊं? सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाली पानी से पेट थोड़ी ना भरने वाला है। आराधना, जलेबी दीदी घर पर नहीं है। मैं तुम्हें हमारी रसोई से राशन और बर्तन दे देती हूँ। आओ तुम ले लो तुम्हें जो जो चाहिए। नहीं नहीं चंदा दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर जलेबी दीदी को पता चल गया तो वो आप पे ही गुस्सा करेंगी ना। तुम्हें पता है आराधना, हम गरीबों की भूख ना इस सही गलत से बहुत ऊपर होती है। इस पापी पेट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है ये कोई मालिक कभी नहीं समझेंगे। और इतने साल यहाँ काम करने के बाद जलेबी दीदी ये भूल गई हैं, पर मैं नहीं भूली। और वैसे भी सुबह जलेबी दीदी ने तुम्हें इसलिए खाना नहीं खाने दिया था ना, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन हो। तो मालकिन होने के नाते तुम्हें जो जो चाहिए तुम हमारी रसोई से ले लो। लेकिन हाँ, राशन लेने के बाद खाना कैसे बनाओगी ये तुम सोचो। मैं तुम्हें राशन और बर्तन दे सकती हूँ। चंदा दीदी, मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन अगर हो सकता है तो आप मुझे सूजी दे सकते हो। सूजी? मेरी पहली रसोई है ना आज, तो मैं शीरा बनाना चाहती हूँ। शीरा? हलवा। वो हलवे को ही मुंबई में शीरा कहते हैं। ठीक है, मैं देती हूँ। तू एक दिया जलती है जो हो जाती है रोशनी, हो जाए किसी का सच सपना, यही है तेरी साधना। कभी टूटे ना तेरा ये सपना, सफल होगी तेरी आराधना। सफल मानना पड़ेगा इस लड़की की हिम्मत को। इतनी दिक्कतों के बाद भी इसने अपने खाने का इंतजाम कर ही लिया। चूल्हा छूने से मना क्या कर दिया हमने, इसने खुद का चूल्हा ही बना लिया। मैडम जी, आप इसकी तारीफ कर रही हैं? सामने वाला दुश्मन अगर टक्कर का हो तो लड़ने में और भी मजा आता है। इस लड़की की हिम्मत और ताकत दोनों ही तारीफ काबिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस लड़की को इतनी आसानी से जीतने देंगे। और भाई साहब क्या चाहिए? मतलब बिल्कुल अपनी मम्मी पे गए हो ना, बिल्कुल जिद्दी, जबरदस्ती करनी है, अपनी मनमानी करनी है, उसके बिना दो आओ। हर वक्त तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, और ये बात अपनी मम्मी को भी समझा देना, समझे ना? इस घर में सब मेरी सुनते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड, अंडरस्टैंड? क्या करूं उसको? आप सुनो, तुम हेलो बॉस, ये इधर ये देखो, ये देखो। साहब, आप विनायक को गोद में उठाकर भी तो चुप करा सकते थे ना। अरे क्या हो गया? देख, शांत हो जा। क्यों रो रहा है?
अरे देख, बहुत हो गई अब तेरी ये मनमानी, ये जबरदस्ती। और अपनी माँ को भी समझा दे। ये देख, शांत हो जा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पंखा किसने चलाया है यहाँ पे? चूल्हे की आंच इतनी तेज हो गई है। मेरा शीरा, सिर्फ इतना शीरा बचा है। दादू कहते थे कि अपनी पहली रसोई का प्रसाद हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। ये मैं भगवान को ही चढ़ा देती हूँ। थैंक यू कान्हा जी, मेरी पहली रसोई बनाने में आपने मेरा साथ दिया। मैंने शीरा बनाया है, आप चख कर बताइएगा ना कैसा बना है। तो भूख के मारे पेट में बड़े बड़े हाथी कूदने लगे। क्या करूं, किधर जाऊं मैं? क्या ये कपड़ा बांध लूंगी तो शायद ठीक लगेगा। वैसे कम से कम ये बात अच्छी होगी कि मैंने अब अपनी रस्म पूरी कर दी। काश मैं वो शीरा सबको खिला पाती यहाँ पर।
अरे वाह, इस हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी है। बहुत टेस्टी है। बहुत ज्यादा दीदू। अच्छा, बहुत टेस्टी है दीदी। अच्छा चलो मैं भी खा लेती हूँ। किसी ने पकड़ना जरा। हाँ बहुत टेस्टी है। माधव प्रसाद लो। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये कटोरी तो घर के बर्तनों की नहीं है, ये तो स्टाफ के बर्तन की कटोरी है। मैडम जी, ये तो वही हलवा है जो वो लड़की चूल्हे पे बना रही थी। भगवान कसम, कितनी शातिर है। देखो कितनी चालाकी से अपनी पहली रसोई का मीठा भी बना लिया और प्रसाद के बहाने सबको खिला भी दिया। हे भगवान, इतनी चालाक मैडम जी। प्रसाद तो प्रसाद होता है ना, किसी ने भी बनाया हो, और ये तो इतना टेस्टी भी बना है। मैं तो और लूंगा दीदी, दीजिए ना। मैं तो और खाने वाली हूँ। मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी खाऊंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बहुत दर्द हो रहा है अब तो, क्या करूं? दवाई के बिना ये दर्द तो ठीक नहीं होगा और छूट भी नहीं जाने वाली। क्या करूं, कहां से लाऊं, कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापा, अब आप ही कुछ रास्ता बताओ ना। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट से तो शायद ठीक हो जाएगा। ओहो, एक तो दिन में मुझे चैन से जीने नहीं देती है और रात को जीना हराम कर चुकी है। जरा देखूंगा खाने क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत भूख लग रही है मुझे, कुछ बनाना ही पड़ेगा अब तो।
दीदी, मुझे बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी चूल्हे पे खाना क्यों बना रही? बाहर चूल्हे पे खाना बना रही है जिससे उसे खांसी आ रही है, और रात भर मुझे नींद नहीं आ रही है। इस लड़की ने ऐसी हरकतें की है माधव कि अब इस घर में कोई भी नौकर रसोई में ना खाना बनाना चाहता है और ना ही परोसना चाहता है। तो दीदी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि घर का कोई भी नौकर इसे खाना बना के दे या परोसे। ये खाना खुद बनाएगी। जलेबी, एक काम करो, किचन का एक कोना दे दो इसे, जहां पे तुम इसके लिए चूल्हा चौका रख सकती हो। किचन के कोई भी कोने में जाके ये अपना खाना तो पका सकती है ना। और इस बात पे आगे कोई बहस नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है।